हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जॉइंट क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी दिन से मैंने अनाटमी का कोई टॉपिक कवर नहीं किया था, सो आई थॉट अनाटमी हमारी बेसिक्स है। अनाटमी नहीं आएगी तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। सो फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट अनाटमी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? जॉइंट की बेसिक डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कुछ उसके एग्जांपल्स एंड फीचर्स, एंड फिजियोथेरेपी में क्या क्लिनिकल रेलेवेंस है वो। तो जॉइंट है क्या? जॉइंट इज द आर्टिकुलेशन, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स। दो हड्डियां जब जुड़ती हैं, आर्टिकुलेट होती हैं, कनेक्शन बनाती हैं, तो उसको जॉइंट बोलते हैं। इसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है, मैकेनिकल सपोर्ट मिल पाता है, एंड इसके जो टाइप्स हैं वो वैरी करते हैं बेस्ड ऑन दी मोबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है, दिखने में कैसा है, एंड मोबिलिटी कितनी है, मूव कितना कर सकता है। इनकेस आपको लगे मैं बहुत स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड को 1.5 पे सेट कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात कर देते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द जॉइंट कैविटी। ठीक है, तीन टाइप्स के हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बेसिस पे तीन टाइप के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट आर द बोन्स कनेक्टेड बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से समझ आ रहा है, जिसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं। इसमें जॉइंट कैविटी नहीं होती है और इसमें बहुत लिमिटेड या फिर बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है, जैसे कि स्कल की बोन्स, ठीक है, सूचर्स बोलते हैं जिनको हम, या फिर सिंडेस्मोसिस जो कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है हमारी, जैसे कि रेडियस एंड अल्ना, एंड गॉम्फोसिस बोलते हैं जो कि हमारा टूथ होता है ना, जो हमारा टीथ है बेसिकली, दैट इज गॉम्फोसिस। तो स्कल, टीथ एंड ये रेडियस एंड अल्ना जो है, ये सारे फाइब्रस जॉइंट्स हैं। इसमें लिमिटेड मूवमेंट होती है या फिर बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, बोन्स जॉइंड बाय कार्टिलेज, जैसे कि फाइब्रस जॉइंट जो था वो फाइबर्स से जुड़ा है, कार्टिलेजिनियस जो है वो कार्टिलेज से जुड़ा है। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें भी कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती है, एंड ये वाले स्लाइटली मूवेबल होते हैं। फाइब्रस वाले में बिल्कुल लिमिटेड या फिर ना के बराबर मूवमेंट होती है, कार्टिलेजिनियस में थोड़ी मूवमेंट है। दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वालों को हम लोग सिनकॉन्ड्रोसिस भी बोलते हैं, सेकेंडरी वालों को सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी का एग्जांपल इज हाइलन कार्टिलेज जो कि एपिफिशियल प्लेट में होती है, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं, एंड रिब्स में भी होती है। सेकेंडरी जो है वो सिम्फाइसिस वाली प्यूबिक सिम्फाइसिस में होती है एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होती है। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेक्स्ट आर साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स वो बोन्स हैं जो कि सेपरेट होती हैं बाय अ जॉइंट कैविटी। जैसे हमने देखा फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनियस जो है उसमें कोई जॉइंट कैविटी नहीं है, लेकिन साइनोवियल में जॉइंट कैविटी है जो कि भरी हुई होती है साइनोवियल फ्लूइड से। नाम से समझ आ रहा है, साइनोवियल जॉइंट है मतलब उसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होगा। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ भरा होगा? जॉइंट कैविटी होगी तो उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होगा। ठीक है, ये देख पा रहे हैं, दो बोन्स हैं और इसके बीच में एक कैविटी है, पूरी जगह है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं एंड लिम्स में कॉमन है। ठीक है, कॉमन फीचर्स क्या है इसके अंदर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज रहती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन रहता है, जॉइंट कैप्सूल भी होता है, साइनोवियल फ्लूइड भी होता है, लिगामेंट एंड बर्सास भी होते हैं। ठीक है, तो जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स होंगे उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, जॉइंट कैप्सूल होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा, लिगामेंट्स एंड बर्सास होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। मूवमेंट के हिसाब से भी हमने क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे कि सिन आर्थरोसिस जो कि इमूवेबल है, बिल्कुल मूव नहीं करते, एम्फी आर्थरोसिस
जो कि स्लाइटली मूवेबल है, थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। देन डायआर्थरोसिस जो कि फ्रीली मूव करते हैं। सिन आर्थरोसिस मतलब जो इमूवेबल है, जैसे कि सूचर्स हैं स्कल वाले, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होती, बोन्स जो है आपस में टाइटली चिपकी रहती है, जॉइंट रहती है। एग्जाम्पल है हमारे सूचर्स, ठीक है। तो जो स्कल की बोन्स हैं वो मूव नहीं करती हैं बिल्कुल भी, तो वो सिन आर्थरोसिस है। एम्फीआर्थरोसिस है जो कि स्लाइटली थोड़ा थोड़ा मूव कर पाती हैं, तो इसमें लिमिटेड मूवमेंट होती है, बोन्स जो है वो कार्टिलेज से चिपकी रहती हैं, कार्टिलेज से कनेक्टेड रहती हैं। एग्जाम्पल है प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, ठीक है। लास्ट इज डायआर्थरोसिस जो कि इजीली फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, इनको साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं, एंड इससे हमें वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट भी मिलती है। एंड लिम्स के मोस्टली जॉइंट्स डायआर्थरोसिस ही होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लिम्स सबसे ज़्यादा मोबाइल चीज़ है हमारी बॉडी में, तो इसलिए मोस्टली जॉइंट्स जो लिम्स में हैं वो डायआर्थरोसिस ही होते हैं, ठीक है। तो सिन आर्थरोसिस और डायआर्थरोसिस में आप एम्फीआर्थरोसिस में आप ये कंपेयर कर सकते हो कि फाइब्रस, कार्टिलेज एंड साइनोवियल, ठीक है, क्योंकि फाइब्रस जो थे वो इमूवेबल थे, फिर जो कार्टिलेज थे वो लिमिटेड मूवमेंट वाले थे, साइनोवियल वाले जो थे वो मैक्सिमल मूवमेंट वाले थे, ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट्स के मैंने आपको कहा था, हम लोग अब टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो ये 6 टाइप के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। प्लेन, जिनको हम ग्लाइडिंग भी बोलते हैं, हिंज, पिवट जॉइंट, कॉन्डाइलॉइड जिसको हम एलिप्सॉइड जॉइंट भी बोलते हैं, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो बॉडी में 6 टाइप के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जो कि है प्लेन, हिंज, पिवट, कॉन्डाइलॉइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट। प्लेन जॉइंट जिसके अंदर की फ्लैट सरफेस होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, एग्जाम्पल है इंटरकार्पल जॉइंट्स, ठीक है। हिंज जॉइंट यूनिएक्सियल होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट हो पाती है यहाँ पे हिंज जॉइंट में, जैसे कि एल्बो या फिर नीज। पिवट जॉइंट भी यूनिएक्सियल है, इसमें रोटेशन होती है अराउंड अ सिंगल एक्सिस, जैसे कि एटलांटो एक्सियल जॉइंट C1 C2 और या फिर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। एक सिंगल एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मूवमेंट रहती है। बहुत सिंपल वे में मैंने लिखा है और बहुत सिंपल एग्जांपल्स मतलब आपको दिया है कि आपको याद रहे, कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट इज कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जिसको हम एलिप्सॉइडल भी बोलते हैं। ये बाईएक्सियल होता है, अभी तक हम यूनिएक्सियल पढ़ रहे थे, ये वाला बाईएक्सियल होता है, जिसके अंदर की फ्लेक्शन एक्सटेंशन, अबडक्शन एडक्शन एंड सरकमडक्शन मूवमेंट्स होती हैं। एग्जाम्पल रिस्ट जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज सैडल जॉइंट, अगेन ये भी बाईएक्सियल है। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस जो हैं वो एक कॉनकेव होगा, एक कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, थंब, जो फर्स्ट मेटाकार्पो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, CMC जॉइंट है थंब, वो है सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल, जिसके अंदर की एक कॉनकेव स्ट्रक्चर होगा और एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होगा, वो आपस में आर्टिकुलेट करेंगे। देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मल्टी एक्सियल है, इसके अंदर सारी डायरेक्शंस में आप मूवमेंट कर सकते हो, जैसे कि शोल्डर एंड हिप। बोलते हैं ना कि शोल्डर एंड हिप में इंजरीज भी सबसे ज़्यादा होती हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जितना फ्रीली मूव करेगा उतना प्रोन टू इंजरी भी होगा। अब क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है फिजियोथेरेपी में इसका, जॉइंट टाइप जो है वो डिटरमाइन करेगा कि कितना रेंज ऑफ मोशन होगा एंड उसके हिसाब से रिहैब अप्रोच। अब हर जॉइंट हमने पढ़ लिया अलग अलग टाइप का है, किसी में कोई मूवमेंट नहीं है, किसी में लिमिटेड मूवमेंट है, किसी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, तो उसके हिसाब से रेंज ऑफ मोशन पता होगी हमें कि अच्छा ये इतना मूव करता है, तो उसके हिसाब से हम रिहैब प्रोटोकॉल बना पाएंगे। अब जो साइनोवियल जॉइंट है वो ज़्यादातर इफेक्टेड होते हैं आर्थराइटिस में या फिर डिसलोकेशंस में। फिर जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं वो जैसे कुछ डिस्क की पैथोलॉजी हो गई उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं। तो हमें जॉइंट मैकेनिक्स समझना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम मैनुअल थेरेपी जो देते हैं और एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब जो करते हैं उसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है।
क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सा जॉइंट किस टाइप का है, जो मूवमेंट है वो यूनी एक्सियल है, बाई एक्सियल है या मल्टी एक्सियल है, तो हम करा ही नहीं पाएंगे, है ना, बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो। सो दैट्स इट। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे लिए आंसर नहीं करने हैं, ये आपके लिए हैं। आप आंसर करोगे तो आपकी ही लर्निंग बेटर होगी, क्योंकि आप क्रॉस चेक कर पाओगे, आपको आता है। कमेंट्स में आप आंसर लिख सकते हो, आपको अगर आता है, अगर नहीं आता तो अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। ऑल दीज क्वेश्चंस आर फॉर यू। मैं कोई इससे देख के आपको मार्क्स नहीं दूंगी या जज नहीं करूंगी, बिकॉज गलती नहीं करोगे तो लर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स। Next is what is the difference between synchondrosis and symphysis? Name the three types of synovial joints and examples. तो बहुत इजी है, हम ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चंस इसलिए डाले हैं कि आप थोड़ा सा रिवाइज कर पाओ। एंड कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताओ, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप ये प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एग्जाम में आंसर लिखना ईजी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज एंड कमेंट में अपने आंसर्स लिखो, एंड कोई और टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो।